नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। भगवान महावीर सार्वभौम धर्म के प्रणेता थे। उनके मन में संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति सह अस्तित्व की भावना थी। इस वर्ष भगवान महावीर की 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। उनकी जन्म जयंती एवं निर्वाण महोत्सव न केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए उन्नत जीवन का आधार है। महावीर जयंती 21 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। भगवान महावीर की मूल्य शिक्षा अहिंसा, सबसे पहले अहिंसा परमो धर्म का प्रयोग हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के पावन ग्रंथ महाभारत के अनुशासक पूर्वक में किया गया था, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलवाई भगवान महावीर ने अपनी वाणी से और अपने स्वयं के जीवन से इसे वह प्रतिष्ठा दिलवाई कि अहिंसा के साथ भगवान महावीर का नाम ऐसा जुड़ गया कि दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। अहिंसा का सीधा साधा अर्थ करें तो यह होगा कि व्यवहारिक जीवन में हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएं, किसी प्राणी को अपने स्वार्थ के लिए दुख ना दें। एक दिन महावीर और उनका शिष्य गौशाला एक घने जंगल में विचरण कर रहे थे। ऐसे ही दोनों को एक पौधे के पास से गुजर रहे थे। शिष्य ने दुश्मन बन चुके गौशालक ने महावीर से कहा कि यह पौधा देखिए, क्या सोचते हैं आप, इसमें फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे। महावीर आंख बंद करके उस पौधे के पास खड़े हो गए और कुछ देर बाद आंखें खोलते हुए उन्होंने कहा, फूल लगेंगे। गौशालक ने महावीर को कहा, सत्य ना हो, इसलिए तत्काल पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया और जोर जोर से हंसने लगा। महावीर उसे देखकर मुस्कुराए। 7 दिन बाद दोनों उसी रास्ते से लौट रहे थे। जैसे ही दोनों उस जगह पहुंचे जहां गौशालक ने पौधा उखाड़ा था, उन्होंने देखा कि वह पौधा खड़ा है। इस बीच तेज वर्षा हुई थी, उसकी जड़ों को वापस पानी ने पकड़ लिया, इसलिए वह पौधा खड़ा हो गया था। महावीर फिर आंख बंद करके उसके पास खड़े हो गए। पौधे को खड़ा देखकर गौशालक बहुत परेशान हुआ। गौशालक की उस पौधे को दोबारा उखाड़ फेंकने की हिम्मत ना पड़ी। महावीर हंसते हुए आगे बढ़े। गौशालक ने इस बार हंसी का कारण जानने के लिए उनसे पूछा, आपने क्या देखा कि मैं फिर उसे उखाड़ फेंकूंगा या नहीं। महावीर ने कहा, यह सोचना व्यर्थ है। अनिवार्य यह है कि पौधा अभी जीना चाहता है, इसमें जीने की ऊर्जा है और जिजीविषा है। तुम इसे दोबारा उखाड़ फेंक सकते हो या नहीं, यह तुम पर निर्भर है, लेकिन पौधा जीना चाहता है, यह महत्वपूर्ण है। तुम पौधे को कमजोर सिद्ध हुए ही हार गए और जीवन हमेशा जीतता है। जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए जरूरी है आशावादी रहना। भगवान महावीर का जन्म दिवस एक दस्तक है। उन्होंने बाहरी लड़ाई को मूल्य नहीं दिया बल्कि स्वयं कर सुरक्षा के आत्मयुद्ध को जरूरी बतलाया। उन्होंने जो कहा सत्य को उपलब्ध कर रहा है। उन्होंने सबके अस्तित्व को स्वीकृति दी। उन्होंने अपने होने का एहसास जगाकर अहम को खड़ा नहीं होने दिया। इसलिए उनकी शिक्षाओं एवं उपदेशों का हमारे जीवन और विशेषकर व्यवहारिक जीवन में विशेष महत्व है। हम अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुरूप ढाल सकें, यह अधिक आवश्यक है। लेकिन इस विषय पर प्राय सन्नाटा देखने को ही मिलता है। हम महावीर को केवल पूजते हैं, जीवन में धारण नहीं करते। हम केवल कर्मकांड और पूजा विधि में ही लगे रहते हैं। महावीर का यह संदेश जन जन के लिए सीख बने। पुरुष तू स्वयं अपना भाग्य विधाता है। औरों के सहारे मुकाम तक पहुंच भी गए तो क्या इस तरह की मंजिलें स्थायी नहीं होती और ना ही इस तरह का समाधान कारगर होता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या सुख को स्थायी बनाया जा सकता है? क्या दुख को समाप्त किया जा सकता है? इसका सीधा उत्तर होगा कि भौतिक जगत में ऐसा होना कभी संभव नहीं है। जब तक इस भौतिक जगत में जिएंगे तब तक यह स्वप्न लेना दिवा स्वप्न है। कल्पना करना आकाश कुसुम जैसा है। आकाश में कभी फूल नहीं लगता। यह असंभव बात है कि इंद्रिय जगत में आदमी जिए और वह सुख या दुख का भी अनुभव करे। तब व्यक्ति के मन को एक जिज्ञासा पैदा होती है कि ऐसा कोई उपाय है जिससे सुख को स्थायी बनाया जा सके। इसका समाधान है स्वयं पर स्वयं से साक्षात्कार। इसके लिए जरूरी है हर क्षण को जागरूकता से जीना। आज मनुष्य जिन समस्याओं से और जिन जटिल परिस्थितियों से घिरा हुआ है, उन सब का समाधान महावीर के दर्शन और सिद्धांतों में समाहित है। जरूरी है कि हम महावीर ने जो उपदेश दिए उन्हें जीवन और आचरण में उतारें। हर व्यक्ति महावीर बनने की तैयारी करे, तभी समस्याओं से मुक्त
मुक्ति पाई जा सकती है। महावीर वही व्यक्ति बन सकता है जो लक्ष्य की प्राप्ति पूर्ण समर्पित हो, जिसमें कष्टों को सहने की क्षमता हो, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समता और संतुलित स्थापित कर सके, जो मौन की साधना और शरीर को तपाने के लिए तत्पर हो। उनके उपदेश जीवन स्पर्शी हैं, जिनमें जीवन की समस्याओं का समाधान निहित है। ट्रू मीडिया परिवार आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। और ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसे लगी, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक हैं। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।